हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 अपन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक तो किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। इसका मान क्या आएगा ये हमें बताना है। और 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान क्या आएगा, इसका हमें मान ज्ञात करके बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब इसका अपन पॉइंटिंग कर देते हैं। जो बी कोण है उसको समकोण, इन समकोण यहाँ बन रहा है तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, बी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इसको अपन क्या पॉइंट दे देंगे, सी पॉइंट दे देंगे। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बना दिया। ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, एंगल ए के लिए, एंगल ए एंगल ए के लिए हमें किसका मान दे रखा है, टेन का मान दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, टेन ए बराबर 1/√3 दे रखा है। तो सबसे पहले सभी बच्चों को जो साइन कोस टेन कोट जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, LAL लाल बट्टा कक्का। ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बीच में रिलेशन को बताता है। ये जो ट्रिक है ये उनके बीच के रिलेशन को बताता है। तो आप देखो कि टेन के लिए रिलेशन क्या होता है, तो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट समझ लो। L/K होता है वो किसके लिए आता है, साइन के लिए। A/K कोस के लिए। L/A टेन के लिए आता है, यानी टेन के लिए क्या आएगा, L/A आ जाएगा। तो ये तो हमें किसका मान पता चला, L का, और ये हमें किसका मान पता चला, A का मान पता चला। अब आप 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर निकालना चाहते हो तो तुम्हें एल और ए का मान तो मिल गया, आपको यहाँ से किसका मान निकालना पड़ेगा, के का। अगर आपको के का मान और मिल जाए तो हम इन दोनों प्रश्नों का हल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आपको दो भुजाएं दे दे, समकोण त्रिभुज के अंदर आपको दो भुजाएं पता चल जाए और तीसरी भुजा का मान निकालना होगा तो उसके लिए हम एक प्रमेय यूज करते हैं, और वो प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। उससे ही आप तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये भी सभी स्टूडेंट को पता होना जरूरी है। जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप जरूर सीख लो। बहुत ही बेसिक से मैंने बताया है कि आपको जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है तो आप तीसरी भुजा का मान कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार वाली भुजा के वर्ग और लंब वाली भुजा के वर्ग के योग के क्या होती है, इनका योग कर दो, इसके क्या होती है, इक्वल होती है। अब काफी सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट आएगा कि यहाँ पे कर्ण आधार और लंब कैसे अपन पहचानेंगे इस ट्रायंगल के अंदर। तो बहुत सिंपल है। देखो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है, ये रहा 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा है, इसको हम हमेशा कर्ण कहते हैं। देखो कर्ण को मैंने के से शो किया है तो इसको अपन क्या कहते हैं, के कहते हैं। अब बाकी हमारे पास दो भुजा बच गई, एक भुजा ये बच गई और एक भुजा ये बच गई। तो अगर आप ये एंगल ले रहे हो, अगर आप एंगल ए ले रहे हो तो इसके लिए तो ये आधार होगा और इसके लिए सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी, लंबा आ जाएगी। और अगर आप ये एंगल लोगे तो इसके लिए अभी मैं बताऊंगा कि इस एंगल लोगे तो इसके कारण करंट तो ये रहेगा लेकिन आधार और लंब चेंज हो जाएंगे, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। पहले अपन किसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ से के का मान निकाल लेते हैं। तो देखो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर, आधार का मतलब ए का स्क्वायर आ जाएगा, लंब का मतलब एल का स्क्वायर आ जाएगा। तो जिसका मान पता है वो मान रख दो। तो हमें के का स्क्वायर तो ज्ञात करना है। ए हमें पता है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दो, प्लस एल कितना आ जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, यानी √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस में ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो के का स्क्वायर बराबर 3 + 1 4। अब आपको स्क्वायर नहीं चाहिए के का मान चाहिए, तो आप स्क्वायर को इधर भेजोगे तो वह यहाँ क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। यानी के का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। सभी को पता चल गया कि हमने तीसरी भुजा कैसे निकाली, पाइथागोरस प्रमेय से निकाली है। बहुत सिंपल तरीका है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखो हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग, ए तो कितना दे रखा है, √3, एल कितना था, 1 था, और के हमने कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया। तो हम क्या करते हैं, साइन ए, क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इनमें साइन ए काम आ रहा है, यानी एंगल ए के लिए साइन का मान चाहिए और एंगल ए के लिए कोस का मान चाहिए। तो पहले अपन इन दोनों के मान निकाल लेते हैं। तो सिंपल देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से किसका मान निकालू, साइन ए का।
साइन ए बराबर, तो देखो तुम्हें जो मैंने ट्रिक सिखाई उसमें देखो साइन के लिए रिलेशन क्या होता है, एल बटा के होता है, एल बटा के। तो देख लो एंगल ए के लिए एल क्या था, 1 था, और के 2, तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ऐसे हम क्या करते हैं, कोस ए का मान निकाल लेते हैं। कोस के लिए रिलेशन क्या होता है, ए बटा के होता है, इक्वल टू, देखो एंगल ए के लिए ए कितना है, √3, और के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास किसका मान आ गया, कोसे का मान आ गया। सभी बच्चों को यहाँ डाउट आएगा, अब आप समझना कि अगर एंगल सी लोगे तो उसके लिए लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। करंट तो ये रहेगा, देखो एंगल सी कहाँ है, एंगल सी यहाँ है, एंगल सी यहाँ पे है, और मैंने अभी आपको बताया कि जिस भी एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो इस एंगल सी के लिए ये भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या होगी, आधार होगी। बहुत सिंपल है, आप जिस भी एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो चलो हम यहाँ से एक तो साइन सी का मान निकाल लेते हैं, और एक हम यहाँ से कोस सी का मान निकाल लेते हैं। तो देखो साइन सी, साइन के लिए रिलेशन क्या होता है, एल बटा के होता है। तो आपको एल और के दोनों पता है। देखो एंगल सी के लिए एल तो कितना, √3 है, और के कितना है, 2 है। इसी प्रकार से हम यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं, कोस सी का। तो देखो कोस के लिए रिलेशन क्या होता है, ए बटा के। तो एंगल सी के लिए ए क्या है, 1 है, और के कितना है, 2 है। तो हमें साइन ए का मान पता चल गया, कोस ए का मान पता चल गया, साइन सी का मान पता चल गया, और कोस सी का मान पता चल गया। अब ये सारे मान अपन 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन में रखेंगे और उनको सरल करके आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन 1 नंबर में रख देते हैं सारे मान। 1 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले साइन ए दे रखा है। तो साइन ए का मान हमने कितना निकाला, 1/2 निकाला। फिर इनटू में हमें कोस सी, कोस सी का मान हमने कितना निकाला, 1/2 निकाला। फिर प्लस में कोस ए, कोस ए का मान हमने कितना निकाला, √3/2 निकाला। इनटू साइन सी, साइन सी का मान कितना आया, √3/2। अब गुना करके लिख दो। देखो अंश को अंश से गुना करोगे तो 1 आएगा, हर को हर से गुना करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर प्लस अंश को अंश से गुना करोगे, √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 आएगा, और 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो हर समान है तो ऐसा कैसा लिख दोगे, तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 1 + 3 4 आ जाएगा, और 4 में 4 का भाग दे देंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब आप 2 नंबर क्वेश्चन को भी सिंपल कर लो। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कोस ए, कोस ए का मान √3/2 इंटू कोस सी, कोस सी का मान कितना है, 1/2 है। फिर माइनस है साइन ए, साइन ए का मान कितना है, 1/2 है, इंटू साइन सी, साइन सी का मान कितना है, √3/2 है। तो आप अंश को अंश से गुना करोगे तो √3 को 1 से गुना करोगे तो √3 आएगा, 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 आएगा, माइनस √3 को 1 से गुना करोगे तो √3 आएगा, और 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 आएगा। अब आपको पता है यहाँ पे भी समान भिन्न है और यहाँ पे भी, इसका मतलब इनको माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 0 आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इसमें डाउट रहा है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। प्रत्येक क्वेश्चन का हल अगर आप सीखना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके आप सभी क्वेश्चन का हल सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।